जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम समझने वाले हैं छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य को। हम इस कविता को समझे इसके पहले मैं आपको इस कविता के पीछे लिखने के पीछे जो कवि का क्या उद्देश्य था वो मैं आपको बता दूं। कवि के मित्र ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें, मगर कवि इससे सहमत नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि कवि को पता था कि उनका जो जीवन है वो दुखों से, अभाव से भरा हुआ है, और कवि नहीं चाहते थे कि वो अपने जीवन की वास्तविकता लोगों तक लेके आए। इसीलिए इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई उनकी यह कविता आत्मकथ्य। तो चलिए समझते हैं और हो जाइए तैयार आप इस कविता को समझने के लिए, और वीडियो पर अंत तक बने रहिए और समझते रहिए कविता आत्मकथ्य को। मधुप गुनगुना कह जाता, कौन कहानी अपनी यह, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू, दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। हम इस कविता का अर्थ समझे इसके पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मधुप का मतलब होता है भौरा। व्यंग मलिन उपहास का मतलब होता है खराब ढंग से किसी की निंदा करना, मजाक उड़ाना, हंसी करना। दुर्बलता का मतलब होता है कमजोरी। गागर रीति का मतलब होता है ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है, भाव से रहित है, खाली घड़ा के समान है। ठीक है, चलिए अब अर्थ समझते। मधुप गुनगुना कह जाता, कौन कहानी अपनी यह। कवि कहते हैं मनुष्य का ये भौरे रूपी मन न जाने अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं कि पेड़ की असंख्य पत्तियां मुरझा कर गिरकर समाप्त हो रही है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाते जाता है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास कहते हैं इस अनंत नीले आकाश के नीचे न जाने कितने जीवन रोज जन्म लेते हैं और कितने ही इतिहास बन जाते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। फिर भी संसार के लोग इस वास्तविकता को जानकर भी लोगों की कमजोरी पर मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालू, दुर्बलता अपनी बीती। कभी अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम इस वास्तविकता को जानकर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरी को अपनी आत्मकथा के रूप में लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं जिस मेरी आत्मकथा को तुम सुनकर सुख पाना चाहते हो, यदि तुम उसे सुनोगे तो तुम पाओगे कि मेरा जीवन तो भाव से रहित है, खाली घड़े के समान है। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य का यह भौरे रूपी मन न जाने कौन सी अपनी कहानी कह रहा है। पेड़ से असंख्य पत्तियां मुरझाकर जिस तरह गिरकर समाप्त हो जाती, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जाता है। इस अनंत नीले आकाश के नीचे न जाने कितने ही जीवन जन्म लेते हैं और कितने ही इतिहास बन जाते हैं, किंतु संसार के लोग इस वास्तविकता को जानकर भी हमेशा लोगों की कमजोरियों पर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। अपने मित्रों से कहते हैं इस वास्तविकता को जानकर भी आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमियों को अपनी आत्मकथा में लिखूं या मैं सुनाऊं। कहते हैं तुम तो मेरी आत्मकथा को सुनकर सुख पाना चाहते हो, किंतु यदि देखोगे तो मेरा जीवन पूरा भाव से रहित है, यह तो खाली घड़े के समान है। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले,
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी आत्मकथा को जानने के जो इच्छुक हो, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहते जब तुम्हें मेरे जीवन के दुखों का पता चलेगा तो तुम इस दुख का कारण स्वयं को न समझ बैठो। कवि क्या कहते हैं कि मेरी आत्मकथा को जानने के तुम इच्छुक हो, किंतु जब तुम्हें मेरे जीवन का के दुख का पता चलेगा तो तुम इस दुख का कारण स्वयं को न समझ बैठो। यह विडंबना अरि सहलते सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं। कवि कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं अपने जीवन की हंसी या अपनी हंसी कैसे मैं अपनी कहानी में उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहते हैं मैं अपने जीवन में की गई भूले और लोगों के द्वारा प्रवंचना यानी होता है धोखा, दिए गए धोखे को कैसे अपनी कहानी में दिखा पाऊंगा। क्या कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरे द्वारा की गई भूलें और लोगों के द्वारा किए गए धोखे को किस तरह मैं अपनी कहानी में दिखा पाऊंगा। उज्जवल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की। कवि कहते हैं मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो चांदनी रातों में जो समय बिताया है, मैं उसकी उज्जवल कथा को कैसे सुनाऊं। अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की। कहते हैं मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो खिलखिलाकर हंसते हुए बातें की, मैं उसे कैसे सबको सुनाऊं या समझाऊं, क्योंकि कहाँ मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देकर जाग गया। कहते हैं जिस सुख का मैं स्वप्न देख रहा था या जिस सुख को मैं पाना चाह रहा था, वह तो स्वप्न की तरह मेरे जीवन में आकर कहीं चला गया। कवि कहते हैं जिस सुख को मैं पाना चाह रहा था वह तो स्वप्न की तरह मेरे जीवन में आकर चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कहते वह जो स्वप्न है वह मेरे करीब आते आते मेरे गले लगते लगते मुस्कुराकर बिना कुछ कहे ही भाग गया। फिर से देखिए अर्थ एक बार। कवि कहते हैं अपने मित्रों से कि तुम मेरे जीवन की कहानी को जानने के इच्छुक हो, किंतु जब तुम्हें मेरे जीवन के दुखों का पता चलेगा तो ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही मेरे दुख का कारण समझ बैठो। कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं स्वयं की हंसी अपने इस आत्मकथा में कैसे उड़ाऊं, मैं अपने जीवन में की गई भूल और लोगों के द्वारा दिए गए धोखे को कैसे दिखाऊं या कैसे समझाऊं। कहते हैं मैंने मधुर चांदनी रातों में अपने प्रेमिका के साथ जो समय बिताया, उस उज्जवल कथा को मैं कैसे लोगों को सुनाऊं। हम दोनों ने मिलकर खिलखिलाकर हंसकर जो बात कही, मैं उसका वर्णन कैसे करूं, क्यों ना करूं, क्योंकि मैं जिस सुख को पाना चाहता था वह तो मेरे जीवन में केवल स्वप्न की तरह आकर चला गया। मेरे करीब आते आते वह जो सुख है मुस्कुराकर कहीं भागकर चला गया। मुझे उम्मीद है इन पंक्तियों का अर्थ भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे। मेरी भूली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी, सोई है मेरी मौन व्यथा। अरुण यानी होता है सूर्य, कपोल का मतलब होता है गाल, अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई, उषा यानी प्रातः काल, पंथा का मतलब होता है राह, पथिक यानी होता है राहगीर।
सीवन यानी सिली हुई। कंथा का मतलब होता है गुदड़ी, अंतर्मन। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि कहते हैं मेरी प्रेमिका अत्यंत सुंदर है और उसके गाल सूर्य के समान लाल लाल है। क्या कहते हैं? मेरी प्रेमिका अत्यंत सुंदर है, मतवाली है, मन को मोह लेने वाली है और उसके जो गाल है सूर्य के समान लाल लाल है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहते हैं प्रेम भरी सुबह भी उससे सुंदरता उधार लेती थी। प्रेम भरी सुबह भी उससे सुंदरता उधार लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कहते किंतु आज मेरी प्रेमिका की यादें ही मुझ जैसे थके हुए राहगीर की राह बन के रह गई है। कहते मेरी प्रेमिका की यादें ही मुझ जैसे थके हुए राहगीर की राह बन के रह गई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कहते हैं अपने मित्रों से, क्या तुम चाहते हो जिस दुख को मैंने सिल कर अपने हृदय में, अपने अंतर्मन में जिस दुख को मैंने सिल कर रखा है, क्या तुम उसे उधेड़ना चाहते हो। क्या कहते हैं कि मैंने जिस दुख को अपने अंतर्मन में सिल कर रखा है, क्या फिर तुम उसे उधेड़ना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़े कथाएं आज को। कहते हैं मैं अपने छोटे से इस जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कहानी बनाकर कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं क्या इससे अच्छा यह नहीं है कि मैं केवल लोगों की बातें सुनता रहूं और मैं स्वयं चुपचाप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं भला तुम्हें मेरी इस आत्मकथा को सुनकर क्या मिलेगा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि अभी समय नहीं है आत्मकथा को कहने का, क्योंकि मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं मेरी जो प्रेमिका है अत्यंत सुंदर है, मतवाली है, मन को मोह लेने वाली है। उसके गाल सूर्य के समान लाल है और प्रेम भरी सुबह भी उससे सुंदरता उधार लेती है। किंतु आज मेरी प्रेमिका की यादें मुझ जैसे थके राहगीर की राह बन के रह गई है। कवि अपने मित्रों से कहते हैं जिस दुखों को मैंने अपने अंतर्मन में सील कर रखा है, क्या तुम चाहोगे कि उसे मैं उधेड़ूं या तुम उसे उधेड़ कर देखना चाहोगे। कवि कहते हैं मेरे इस छोटे से जीवन की मैं बड़ी बड़ी कहानी बनाकर कैसे कहूँ। यह अच्छा नहीं होगा कि मैं केवल लोगों की सुनता रहूं और चुपचाप रहूं। तुम्हें मेरी आत्मकथा को सुनकर भला क्या प्राप्त होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा कहूँ, क्योंकि मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो बड़े ही आसानी से समझ आ गई होगी। और यदि आपको यह आत्मकथा समझ आ गई है तो इससे संबंधित सारे प्रश्न भी आपको समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ यदि मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।